हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1, जो कि है हम लोग का रैशनल नंबर। वीडियो के अंदर हम लोग इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग का कंटेंट कवर हुआ है वो है एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1B, C, D, E। इन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 1A का पहला जो क्वेश्चन है वो है हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स। और रैशनल नंबर हम लोग क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, तो इस चैप्टर में भी बहुत थोड़ा सा ही हम लोग को कुछ न्यू पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये सब क्लास 7th वाला ही है रैशनल नंबर। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 7/-8 है, हम लोग को इसके डिनोमिनेटर को 24 बनाना है। तो हम लोग पता है वो करने के लिए हम लोग 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो 24 होता है। तो -3 से करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चाहिए, तो ऊपर 21 हो जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हम लोग को -4 और -4/-11 में बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा नंबर होता है। तो ये हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वो वैल्यू होता है जिसमें माइनस का साइन ना लगा हो। तो हम लोग का 16/19 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल 3 का अपोजिट है, इसमें हम लोग को उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिया और हम लोग को उसका वैल्यू बताना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसका वैल्यू तो एक वो खुद हो सकता है, दूसरा उसके न्यूमरेटर में माइनस के साइन के साथ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में रैशनल नंबर दिया है, हम लोग को इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो हम लोग क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़े हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म या लीस्ट फॉर्म। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये -2/3 हम लोग का इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग के बहुत ईजी है, तो इन लोग को जल्दी से खत्म करके फिर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन को ब्रीफ में समझेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का ट्रू एंड फॉल्स है। तो पहला ट्रू एंड फॉल्स कह रहा कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। रैशनल नंबर जब भी होता है तो डिनोमिनेटर के साथ होता है या फिर अकेले भी हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि 0 हम लोग का स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है। ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग को पता है जो रैशनल नंबर हम लोग का मिलता है वो अपॉन में मिलता है और माइनस के साइन के साथ मिलता है। तो नेगेटिव में जो रहेगा वो हम लोग का स्मॉलेस्ट होगा। थर्ड कह रहा है कि जो भी हम लोग का फंक्शनल नंबर होता है वो सब हम लोग का रैशनल नंबर होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सारे फंक्शनल नंबर हम लोग का रैशनल नंबर बन सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 4/0 है वो रैशनल नंबर है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता, एटलीस्ट जो आता है वो 1 आता है। क्वेश्चन कह रहा है जो मॉड एक्स है वो -1x हो सकता है जब x 0 से बड़ा हो। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मॉड के अंदर ऑब्वियस सी बात है वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन -x जब बाहर रहेगा तो मॉड में जाएगा, तो वो 0 से छोटा हो सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड 4 रैशनल नंबर। हम लोग को 4 रैशनल नंबर फाइंड करना है जो कि इसके इक्विवेलेंट हो, जो कि 2/5 के इक्विवेलेंट हो। तो इस तरीके का सेम क्वेश्चन हम लोग अपने क्लास 7th में ऑलरेडी किए हैं। उसमें हम लोग 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे थे। इसमें हम लोग को 4 रैशनल नंबर ही फाइंड आउट करना है। 2/5 के 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के लिए हम लोग 2/5 को एक बार क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को जो मिलेगा वो रहेगा हम लोग का 4/10। अब ये 2/5 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर हम लोग इसको 2 से सॉल्व कर देंगे तो ये हम लोग को दे देगा 2/5। तो ये बिल्कुल इसके क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे कि एक बार 2 से कर दिए, फिर एक बार क्या करेंगे हम लोग 2/5 लिखेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एक बार क्या करेंगे 2/4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 को। तो इससे हम लोग को इसके, और एक बार इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हम लोग को इसको हर केस में 4 डिस्टिंक्ट नंबर या 4 अलग अलग नंबर मिलेंगे, और वो सारे नंबर इस 2/5 के इक्वल होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग इसके चारों अलग अलग रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर दिए जो कि 2/5 के इक्वल है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 2/5 है, इसके इक्वल हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से। आप लोग चाहें तो 4 की जगह भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 की जगह 6 से मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को ये नहीं कहा है कि हम लोग को लाइन से वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप लोग किसी भी इंटीजर से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो इंटीजर आप लोग न्यूमरेटर में ले रहे हैं सेम वही इंटीजर आप लोग को डिनोमिनेटर में लेना है, वरना आप लोग का वैल्यू अलग हो जाएगा। तो ऐसे सबसे मल्टीप्लाई करके हम लोग को जो भी इसका वैल्यू मिलेगा 4/10, 6/15, 8/20 और 10/25 उसको लिख देंगे। और फिर लास्ट में हम लोग लिख देंगे देयरफॉर 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 2/5। जो भी हम लोग को आंसर मिला है फिर हम लोग उसको लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन -5/9 बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हुआ है कि हम लोग पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर एक बार 3 से और एक बार 4 से। तो इससे हम लोग को एक बार -10/18 मिल गया, एक बार -15/27, एक बार -20/36 और एक बार -25/45। यहाँ पे -5 × 5 और फिर 9 × 5 नहीं लिखा है तो उसको भी लिख लीजिएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का इसका ये 4 डिस्टिंक्ट नंबर हम लोग को मिल गए। थर्ड क्वेश्चन भी फिर से बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हुआ है। तो एक बार फिर से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए,
फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हम लोग को दे दिया 16 बाई -2, 24 बाई -33, 32 बाई -44 और 40 बाई -55। एक बार आप लोग का जब भी आंसर आए तो उसको सॉल्व करके चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि वो इसके इक्वल है कि नहीं है। जैसे कि इस केस में देखिए हम लोग का आया है 40 बाई 55, तो हम लोग चाहे तो इसको 5 से चेक कर सकते हैं कि हम लोग को पता है 5 8 जो होता है 40 और ये 55 आता है 5 के टेबल में 11 टाइम्स में और माइनस के साथ है, तो ये हम लोग का आ जाएगा 8 बाई -11, जो कि बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हम लोग का जो 40 बाई -55 आंसर था वो बिल्कुल सही था। थर्ड का फोर्थ फिर इसी तरीके से सॉल्व होगा। -12 बाई 13 हम लोग को दिया है, तो एक बार हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 से, फिर 4 से और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम लोग का -24 बाई 36, -36 बाई 39, -48 बाई 52 और -60 बाई 65, इसका हम लोग को मिल जाएगा 4 इक्वल रैशनल नंबर्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बताना है कि कौन सा इन दोनों गिवन नंबर्स में से ग्रेटर है या लेस देन है या फिर दोनों नंबर इक्वल टू में है। तो इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ना लेके पहले क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, जब भी क्वेश्चन रैशनल फॉर्म में रहता है, तो हम लोग को कंपेयर करने में हल्का सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल अगर कोई नंबर लिखा है 2/5 तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि 5 ग्रेटर है। जब भी नंबर रैशनल फॉर्म में लिखा रहता है तो इसको बताना हल्का सा टफ होता है। तो उसके लिए हम लोग जो सॉल्यूशन का यूज करते हैं वो है हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और एक और मेथड से ये सॉल्यूशन हो सकता है, वो है हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर एलसीएम मेथड। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इजी होता है और मैक्सिमम क्लास स्कूल्स में यही पढ़ाया जाता है, तो इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग पढ़ के आए कि हम लोग का जो ये 2 होता है ये इस -3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो -1 है वो हम लोग का इस 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग का जब -1 मल्टीप्लाई होता है हम लोग का 5 से, और हम लोग का जो -3 है वो हम लोग का मल्टीप्लाई होगा 2 से, और फिर जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये हम लोग को दे देगा -5 वैल्यू, और ये हम लोग का दे देगा -6। हम लोग को पता है कि नॉर्मल अगर हम लोग नंबर लाइन पे देखें तो हम लोग का 6 ग्रेटर होता है, लेकिन क्योंकि माइनस का साइन लग जाता है तो माइनस साइन में जो सबसे छोटा नंबर होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो इसका मतलब हम लोग का जो -5 है वो हम लोग का ग्रेटर है। इसके बाद हम लोग को जब पता चल गया 5 ग्रेटर है, तो ये 5 हम लोग को मिला है एलएचएस साइड में, तो इसका मतलब हम लोग का -1 बाई जो 2 होगा ये हम लोग का ग्रेटर होगा -3/5 से। इसका लिखने का कुछ ये तरीका होता है। इन सब चीज में जो आप लोग को नोटिस करना है चीज वो ये कि देखिए कि हम लोग का न्यूमरेटर कभी भी चेंज नहीं होगा। एलएचएस का न्यूमरेटर हरदम एलएचएस में रहेगा और आरएचएस का न्यूमरेटर हरदम आरएचएस में रहेगा। हम लोग खाली डिनोमिनेटर को रिप्लेस करेंगे, और जो भी साइड हम लोग को ग्रेटर मिलेगा, मतलब कि उस साइड का जो क्वेश्चन पार्ट में दिया है डाटा या जो रैशनल नंबर दिया वही हम लोग का ग्रेटर है। और ये रहा फोर्थ क्वेश्चन का हम लोग का सॉल्यूशन। कि इसके सॉल्यूशंस को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि पहले तो हम लोग देखते हैं फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग का एक दिया रैशनल नंबर और दूसरा दिया नॉर्मल नंबर। तो इसके लिए आप लोग चाहे तो एलसीएम रूल का यूज कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हम बताएं उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग 5/5 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग को दे देगा 1.02। हम लोग को पता है 1.02 ग्रेटर है 1 से, इसका मतलब 5/4 हम लोग का 1 से ग्रेटर है। लेकिन अगर आप लोग इसको एलसीएम वाले मेथड से कर रहे हैं या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर रहे हैं तो आप लोग का क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा 5/4 और 1/1। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपका ये 5 ग्रेटर हो जाएगा 4 से, और उसके बाद आप लोग कहेंगे कि जो हम लोग का 5/4 है इसका मतलब वो ग्रेटर है 1 से। लेकिन फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही यूज करिएगा, क्योंकि ये हम लोग का इजी मेथड होता है और जल्दी हो सकता है। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हम लोग को इजी पड़ेगा। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन हम लोग अभी देखे कैसे होगा कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, और हम लोग का जो ये 2 है वो इस -3 से मल्टीप्लाई हो गया। हम लोग को दे दिया -5 और -6। तो हम लोग को पता है -5 ग्रेटर है, इसका मतलब हम लोग का -1/2 ग्रेटर होगा -3/5 से। फोर्थ का थर्ड भी बिल्कुल फोर्थ के सेकंड की तरह ही सॉल्व हुआ है कि हम लोग पहले इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को पता चल गया कि -9 होता है वो लेस देन होता है -8 से। इसका मतलब 8 हम लोग का आरएचएस साइड से है, तो इसका मतलब जो हम लोग का डाटा क्वेश्चन में आरएचएस में लिखा है -2/3 वो हम लोग का ग्रेटर होगा देन -3/4 से। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हुआ है, लेकिन इसमें एक जो एक्स्ट्रा स्टेप हम लोग का लगा है वो है इसको नॉर्मलाइज करना क्वेश्चन। कि इसमें यहाँ पे हम लोग का इम्प्रॉपर रैशनल फॉर्म दिया था, तो हम लोग पहले इसको प्रॉपर बना लिए। तो ये हम लोग का यहाँ पे 7 2 हो गया 14, और 14 + 3 हम लोग का हो गया -17/7, और ये हम लोग का हो गया 5 2 10, 10 + 3 हम लोग का हो गया -13/5। इसके बाद हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ये हो गया हम लोग का -17/5, और ये हम लोग का हो गया -13 × 7।
-17/5 हम लोग को दे दिया -85 और -13 इंटू 7 हम लोग को दे दिया -91। फिर हम लोग को बताया कि हम लोग का माइनस साइड से है तो हम लोग का 85 ग्रेटर होगा -91 से, इसलिए हम लोग का -2/3 7 ग्रेटर हो गया -2 होल 3/5 से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, just hit the like button and do a comment. अब देखते हैं फोर्थ के फिफ्थ पार्ट को। तो फोर्थ का फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल एकदम इसी तरीके से सॉल्व हुआ कि पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए 7 इंटू 12 और 8 इंटू 9। तो हम लोग का 9 इंटू 8 दे दिया 72 और 12 इंटू 7 दे दिया 84। इस ये क्योंकि नॉर्मल नंबर है तो इसका मतलब 84 हम लोग का ग्रेटर है 72 से, इसका मतलब RHS में हम लोग का 12/9 था वो ग्रेटर होगा 8/7 से। फोर्थ का सिक्स्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, लेकिन इसमें हम लोग का प्रॉपर रैशनल फॉर्म नहीं दिया। हम लोग को पता है रैशनल में डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं लगा रहता, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर दिए। हम लोग का जो साइन डिनोमिनेटर में था उसको हम लोग न्यूमरेटर में लगा दिए, तो ये हो गया हम लोग का -4/7 इंटू -2/3। उसके बाद हम लोग -2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए और -4 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए, जो कि हम लोग को दे दिया -14 और -12। तो हम लोग को पता है -12 जो हम लोग का ग्रेटर है -14 से, इसका मतलब RHS साइड में हम लोग का लिखा था 4/-7, तो वो हम लोग का ग्रेटर होगा -2/3 से। अब देखते हैं फोर्थ के सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ के सेवंथ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी हम लोग का इम्प्रॉपर रैशनल नंबर दिया, दोनों साइड डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, तो हम लोग दोनों साइन को माइनस का साइन ऊपर कर दिए, न्यूमरेटर में लगा दिए, तो ये हम लोग का हो गया -13/15 और -10/11। इसके बाद फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए और हम लोग को मिल गया 143 -150। तो -143 हम लोग का ग्रेटर है, इसका मतलब LHS में हम लोग का दिया 13/-15, वो हम लोग का ग्रेटर होगा, देन हम लोग का होगा 10/-11। फोर्थ की 8th क्वेश्चन में हम लोग को एक तो बस 0 दिया और दूसरा दिया -3/8। तो इस केस में क्या हुआ कि ये माइनस साइन इस माइनस साइन से कैंसिल हो गया और जीरो के नीचे हम लोग आराम से 1 अपना खुद से लेट कर सकते हैं, जो कि सही है क्योंकि हर न्यूमरेटर के बेस में 1 लगा रहता है। तो हम लोग का जो नया क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा 0/1 और 3/8। इसके बाद हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, तो 0 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग को दे दिया है 0 और 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3। इसका मतलब 3 ग्रेटर है, जो कि RHS साइड में, इसका मतलब हम लोग का -3/8 है वो ग्रेटर होगा, देन हम लोग का होगा 0। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, इसका मतलब हम लोग को इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो नॉर्मल नंबर लिखा रहता है तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में आराम से लगा लेते हैं, ये रैशनल नंबर है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सबका बेस जो है, देखिए अभी इन सबका बेस अलग अलग है, तो हम लोग सबके बेस को अगर एक कर दें तो हम लोग आराम से कंपेयर कर सकते हैं फिर इसके न्यूमरेटर को देख के, अगर सबका डिनोमिनेटर एक होगा। जैसे कि सपोज करिए अगर लिखा है 4/120 इक्वल टू 6/120, तो हम लोग को पता है क्योंकि ये बेस सेम है तो बेस को कंपेयर नहीं करना है, इसका मतलब जो हम लोग का 6 होगा वो ग्रेटर होगा 4 से। और आप लोग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड से भी समझेंगे तो ये 4 120 से मल्टीप्लाई होगा और ये 126 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग को पता है कि 4 से 120 मल्टीप्लाई हो और 6 से 120 मल्टीप्लाई हो तो हम लोग का जो ग्रेटेस्ट होगा वो 6 वाला ही होगा। तो कुछ उसी फिनोमिना से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो अलग अलग बेस लिखा है 3 6 12 40, इन सबके बेस को हम लोग एक कर देंगे एलसीएम की मदद से। तो सबके बेस को एक करने के लिए हम लोग लेंगे क्या, इसका एलसीएम। और एंड आई होप कि आप लोग को एलसीएम लेना आता हो, तो हम एलसीएम लेके नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर किसी को एलसीएम और एचसीएफ में भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम लोग इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग को इसका एलसीएम मिल जाएगा 120। जब अब 120 एलसीएम मिल गया, इसका मतलब एलसीएम हम लोग लेंगे सिर्फ ये जो बेस में नंबर दिया उसको लेके 3 6 3 12 और 40। न्यूमरेटर का आप लोग एलसीएम लेते वक्त कोई भी यूज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर के हेल्प से आप लोग एलसीएम निकालेंगे। एक बार एलसीएम निकल गया तो हम लोग को पता है फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस हर नंबर को इंडिविजुअली 120 के रेशियो पे कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि समझिए हम लोग का 1/3 है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना कुछ इस तरीके से कि जो 3 की जगह पे 120 आ जाए। तो आप लोग को पहले पता करना पड़ेगा कि 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। तो उसके लिए 120 को आप लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो जो कि हो जाएगा 40 टाइम्स में हम लोग को मिल जाएगा 120। इसका मतलब जो हम लोग का 3 है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से और फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को नीचे मिल गया कितना 120 और न्यूमरेटर में मिल गया हम लोग का 40। सेम इसी तरीके से समझिए हम इस पार्ट को उठा ले रहे हैं -17/12 को, कि हम लोग को -17/12 को बनाना है 120 और न्यूमरेटर में कुछ भी। तो हम लोग को पता है 12 और 120, तो अगर हम लोग 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को मिल जाएगा 120। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, जितने में से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है उसी सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। ये हम लोग को दे देगा 170 और अपॉन में 120।
अब देखिए दोनों का बेस कितना है 120 और 120। अब हमको अगर इन दोनों में कंपेयर करना हो कौन बड़ा है, तो हम लोग को पता है 40 बड़ा है, क्योंकि 70 के साथ माइनस साइन भी लगा है, तो माइनस साइन छोटा ही होगा। तो हम दो नंबर को कंपेयर किया और हम लोग को पता चल गया कि 40 बड़ा होगा फिर 170 होगा। तो इसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन सारे नंबर को अलग अलग 120 के फॉर्म में चेंज कर देंगे और उसके बाद सबके न्यूमरेटर को कंपेयर करके अपना असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर में इन सबको लिख देंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि इसको कुछ हम लोग इस तरीके से करेंगे कि पहले हम लोग एलसीएम निकाल दिए सारे डिनोमिनेटर का यूज करके, जो कि हम लोग को मिल गया 120। अब सब नंबर का हम लोग को क्या करना है, बेस में 120 लाना है। तो हम लोग इसको 1 बाई 1 करेंगे। पहले 1/3 को 120 बनाने के लिए हम लोग 40 से मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग को मिला 40/120। फिर -9/6 को 120 बनाने के लिए हम लोग 20 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हम लोग को मिल गया 180/120। फिर 4/3 को 120 के रेशियो पे बनाने के लिए हम लोग 40 से मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग को मिल गया 160/120। फिर इसी तरीके से -17/12 को 120 बनाने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग को मिल गया -170/120। फिर -9 और /40 को 120 के में बनाने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग को मिल गया -27/120। अब क्योंकि सारे का बेस सेम हो गया है, आप लोग चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं सिंस ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग न्यूमरेटर, कि अब सबका डिनोमिनेटर सेम है इसलिए आप न्यूमरेटर को बस कंपेयर कर रहे हैं। तो या फिर आप बस इतना भी लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग सिंस, तो हम लोग कंपेयर किए और इसको अरेंज कर दिए। तो -80 हम लोग को पता है सबसे छोटा होगा, फिर -170, फिर 127, फिर 40, फिर 160। अब ये जो आप लोग का अरेंजमेंट हुआ है, फिर इसी अरेंजमेंट को आप लोग को दिखाना है कि हेंस अरेंजमेंट लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर। क्योंकि ये जो आप लोग अरेंजमेंट किए हैं ये तो आप जो नंबर को सॉल्व करके या फिर एलसीएम लेके निकाले उस नंबर को किए हैं, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन में गिवन नंबर है इसको फिर कैसे अरेंज करेंगे, तो उसको हम लोग इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे कि -180 जो हम लोग लिए थे वो लिए थे -9/6 के लिए, तो पहले लिख दिए 9/6। उसके बाद हम लोग का आया है -170, तो हम लोग देखेंगे -170 आया हम लोग का -7/12 के लिए, तो हम लोग वो लिख देंगे। फिर इसी तरीके से देखेंगे -127 जो हम लोग का है वो आया हम लोग का -9/40 के लिए, तो वो लिख देंगे। फिर हम लोग 1/3 और फिर उसी तरीके से 4/3 को भी लिख देंगे और ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर आप लोग को लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये प्रोसीजर इतना भी टफ नहीं है। इसमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एलसीएम निकालना है, उसके बाद एलसीएम में जो भी नंबर आया उसके सबके अकॉर्डिंग हम लोग को उस नंबर को चेंज करना है और इसके बाद हम लोग को जैसे भी कहेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उस ऑर्डर में नंबर को अरेंज करके लिख देना है। बस यही 3 काम है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जो हम लोग का कंज्यूम होगा वो नंबर को चेंज करने में ही लगेगा, लेकिन अगर आप लोग का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अच्छा है तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। तो 5th का सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व हुआ कि इसमें क्या था कि यहाँ पे हम लोग को डिनोमिनेटर में भी माइनस का साइन दिया था दो जगह, और हम लोग को पता है कि अगर हम लोग का रैशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग क्या किए इसको चेंज कर दिए। ये माइनस का साइन न्यूमरेटर में लगा दिए 7 के साथ और यहाँ पे ये दोनों माइनस साइन आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो उसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन बना वो ये बना। फिर इन सबके बेस का हम लोग एलसीएम ले लिए तो वो हम लोग को मिल गया 180। फिर 180 में हम लोग क्या किए, जो भी हम लोग का गिवन नंबर था उन सबको चेक किए कि कितने से मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का बेस में 120 आएगा, तो सबके बेस में हम लोग 120 लेते आए। और ये चीज ऑलरेडी हम लोग ये जो बेस कन्वर्जन है कि बेस में हम लोग को इतना चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करें, ये सब ऑलरेडी हम लोग क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं। तो एक बार सबका बेस हम लोग चेंज कर दिए या सबका डिनोमिनेटर सेम कर दिए, उसके बाद हम लोग कंपेयर कर लिए और हम लोग इसको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर में सब्सटीट्यूट कर दिए या फिर अरेंज कर दिए। अरेंजमेंट के बाद फिर जैसे भी हम लोग का नंबर दिया था, फिर जो भी जैसे कि 150 की जगह यहाँ पे हम लोग का 150 है उसके जगह हम लोग का -5/6 था क्वेश्चन में, तो हम लोग -5/6 लिख दिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिए हैं समझिए 320, 320 हम लोग को जो मिला वो मिला 16/9 के लिए, तो हम लोग 16/9 लिख दिए। उसी तरीके से हम लोग इस पूरे ऑर्डर को अरेंज कर दिए। अगर अरेंजमेंट में एलसीएम में या फिर इसको कैसे कन्वर्ट करें किसी भी पार्ट में आप लोग को कोई भी डाउट हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोग को इसको अरेंज ही करना है, लेकिन आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो फिर से हम लोग को वही सेम काम करना पड़ेगा कि हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद सबके बेस को कर देंगे सेम। बेस मतलब यहाँ पे है डिनोमिनेटर, कि सबके डिनोमिनेटर को हम लोग सेम कर देंगे। सेम करने के बाद हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कि कौन हम लोग का ग्रेटर है फिर कौन सा ग्रेटर नहीं है, और कंपेयर करने के बाद अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे इसको अरेंज कर देंगे और हम लोग का जो भी आंसर होगा वो मिल जाएगा।
तो ये रहा सिक्स्थ के सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। तो इसमें हम लोग क्या किए, एकदम बिल्कुल जैसे असेंडिंग के लिए कर रहे थे वैसे डिसेंडिंग के लिए भी होगा कि हम लोग पहले एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम 48 आया तो सबके बेस को 48 में कन्वर्ट कर दिए। उसके लिए देखिए 3/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 11/8 को 6 से, 1/3 को 16 से और -19/16 को 3 से, 33/16 को भी 3 से। मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान देना है वो आप लोग को डिनोमिनेटर पे देना कि डिनोमिनेटर कैसे 48 बने। न्यूमरेटर में कोई भी नंबर आए उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जैसे डिनोमिनेटर में 16 था तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 था तो 16 से मल्टीप्लाई हुआ। न्यूमरेटर को कंपेयर करने मत बैठ जाइएगा यहाँ पे कि कैसे न्यूमरेटर सबका सेम करें, आप लोग का फिर आंसर आ ही नहीं सकता। डिनोमिनेटर में आप लोग ज़्यादा ध्यान लगाइएगा। एक बार हम लोग को सबका बेस 48 मिल गया तो उसके बाद हम लोग कंपेयर कर दिए और सारे न्यूमरेटर को उसी अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया ऑर्डर में। और अरेंज करने के बाद जैसे ही लोग असेंडिंग के केस में लिख रहे थे वैसे डिसेंडिंग के केस में लिख दिए कि 99 के लिए हम लोग लिख दिए 33/16। अगला हम लोग का 66 था तो 66/48 हम लोग को मिला 11/8 से, तो वो लिख दिए। फिर अगला हम लोग का जैसे आया था 36 तो 36/48 हम लोग का मिला 3/4 से, तो वो लिख दिए। तो उसी तरीके से ये पूरा सिस्टम लिखा गया है। सिक्स का सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हुआ। तो इसमें भी क्या है, हम लोग देखेंगे कि डिनोमिनेटर में दो जगह माइनस का साइन लगा है। तो 8/10 है इसका माइनस का साइन ऊपर चल गया तो ये हो गया हम लोग का -8/10। और यहाँ पे -3/-5 था तो ये माइनस साइन आपस में कैंसिल होगा और ये बन गया हम लोग का 3/5। उसके बाद हम लोग सारे डिनोमिनेटर का मिला के एलसीएम ले लिए तो हम लोग को मिल गया 150। फिर सारे जो भी हम लोग का नंबर दिया था उन सबके बेस को 150 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे कि 5 को 30 से कर दिए तो 150 मिल गया, 10 को 15 से किए तो 150 मिला, 10 को फिर 15 से किए तो 150 मिला, 15 को 10 से किए तो 150, 25 को 6 से किए तो 150। जब सबका बेस हम लोग को सेम मिल गया तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग का न्यूमरेटर भी चेंज हो गया। तो हम लोग सारे न्यूमरेटर्स को अपने कंपेयर कर दिए और अरेंज कर दिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक बार जब हम लोग का अरेंज हो गया फिर हम लोग चेक कर लिए कि जैसे हम लोग का 108 जो था वो हम लोग को मिला था 18 के लिए तो यहाँ पे 18/25 हो जाएगा। जैसे कि -105 जो था वो मिला था हम लोग को -710 के लिए तो वो लिख दिए। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंगली हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए और हम लोग का जो भी आंसर था वो मिल गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप लोग को पता है तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्वेश्चन मैक्सिमम डेफिनेशन से ही सॉल्व होता है। जैसे कि पहला एब्सोल्यूट वैल्यू का जो क्वेश्चन है वो हम लोग का है 15/23। तो ये पहले से ही सॉल्व है, इसमें डिनोमिनेटर में कोई भी माइनस साइन नहीं है और डिनोमिनेटर इसका है तो इसका मतलब ये सेम वैल्यू ही हम लोग का होगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो 0, तो हम लोग को पता है 0 एक एब्सोल्यूट वैल्यू है तो हम लोग का यही इसका आंसर होगा। हाँ, कुछ बुक्स में इसका आंसर जो दिया है वो 0/1 दिया है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली इसका आंसर लिखिएगा। कुछ ऐसे जो हम लोग के मैथमेटिशियंस थे वो मानते थे कि नेचुरल नंबर वही हो सकता है जिसके बेस में एटलीस्ट 1 हो। सेवंथ का थर्ड हम लोग देखें तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए दोनों में माइनस साइन है तो हम लोग को पता है ये माइनस साइन इस माइनस साइन से कैंसिल आउट हो सकता है। तो हम लोग का एब्सोल्यूट वैल्यू जो मिलेगा वो 23/32 मिल जाएगा। और सेवंथ के फोर्थ में हम लोग देखें तो ये हम लोग का है -7/18 और हम लोग को पता है एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस का साइन नहीं होता तो हम लोग माइनस के साइन को हटा देंगे और हम लोग का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7/18। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 1B का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।